नमस्कार। मैं अनिल दीक्षित एक बार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 6 नवंबर को व्यापम द्वारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं कि उनकी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए, उन्हें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। और काफ़ी अभ्यर्थियों ने मुझसे प्रश्न भी किया, तो आज मैं कोशिश करता हूं आपको उसके संदर्भ में कुछ गाइडलाइन प्रदान कर सकूं। देखिए, पहली बात, जो पिछली भर्तियां हुई उसमें परीक्षा का जो आयोजन है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया गया और इस बार व्यापम कर रही है, तो निसंदेह व्यापम का स्तर थोड़ा सा ऊपर होगा। जिस भी रूप में आप विषयों की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका गहन अध्ययन करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत टफ हो जाएगा पेपर, बहुत ज़्यादा टफ आएगा, तो आप ये समझिए कि अभी तक जो व्यापम परीक्षाएं करवा रही थी उसमें एक लेवल पर ही एग्ज़ाम होता है, मतलब 1 स्टेज एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है। लेकिन क्योंकि ये पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों से होकर के गुजरनी है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, इसके बाद से फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से साक्षात्कार होगा, तो बहुचरणीय प्रक्रिया होने के कारण इसके बहुत ज़्यादा टफ होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि व्यापम इस परीक्षा का आयोजन कर रही है, तो निसंदेह इसका एक स्तर पिछली भर्ती प्रक्रिया की तुलना में जरूर थोड़ा सा ऊपर होगा। इसलिए जब भी आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक समग्र तैयारी करें, ना कि केवल फैक्चुअल तैयारी करें। जैसे अगर जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार हम देखें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी 300 मार्क्स की आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। और इस परीक्षा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। यानी आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एक गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे जो लगभग 35 क्वेश्चन जो हैं वो इंडिया लेवल के जीएस से होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, दर्शन है, कला साहित्य है, भूगोल है, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब हम इंडियन जीएस की तैयारी करें तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा बहुत फैक्चुअल ना होकर के थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज चलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हम पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, संविधान की तैयारी कर रहे हैं, तो संविधान की तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल हम संविधान के अनुच्छेदों पर ही नजर ना रखें, बल्कि उन अनुच्छेदों के जो एप्लीकेशंस हैं उन पर भी ज़्यादा ध्यान दें। जैसे इस बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो केवल अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 54-55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचक मंडल है। बस इतने को ना याद रखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रमुख प्रावधान है उन चीज़ों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लगभग इसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 प्रश्नों को अगर हम देखें तो लगभग इंडियन जीएस में लगभग 8 टॉपिक है, यानी एक टॉपिक से न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। जैसा व्यापम का ट्रेंड रहा है तो पॉलिटी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछते हैं, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, इकोनॉमिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो ऑन एन एवरेज आप हर विषय को जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट की ऐसी तैयारी करनी है कि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हमसे बने। उसी तरीके से आपको छत्तीसगढ़ की भी तैयारी करनी है। छत्तीसगढ़ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर प्रश्न जो है 3 अंकों का होगा, यानी 75 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा। सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है, तो इसको भी आप उसी तर्ज पर पढ़ें जैसे इंडियन जीएस को पढ़ना है हमको। इसके बाद में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी से नहीं आते। कंप्यूटर रिलेटेड जैसे उसकी मतलब उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, सुपर कंप्यूटर वगैरह, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप तैयार कर लें। इसके बाद से लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपका मैथ से पूछे जाने हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाने हैं।
तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। जो टॉपिक दिए हैं उसकी लगभग सुपरफिशियल तैयारी करके आप जरूर रखें। इसके बाद से हिंदी से भी आपसे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हिंदी में भी सारी चीज़ें एकदम डिफाइंड है। 9 टॉपिक है और 10 क्वेश्चन है, तो सबसे लगभग एक अगर देखा जाए तो लगभग एक एक क्वेश्चन जो है वो सभी टॉपिक से पूछे जाने हैं। तो एक सतही तैयारी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में बहुत डीप पूछा जाए इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। तो बिना घबराए, बिना डरे आप परीक्षा की तैयारी करें। जैसा कि इसमें कुछ नए टॉपिक जोड़ा गया है, जैसे हम जब छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में आते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज को जोड़ा है, और नक्सल से संबंधित कुछ समस्याओं को जोड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों के संदर्भ में भी आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। स्थानीय प्रशासन की जो मूलभूत चीज़ें हैं स्थानीय शासन में, जैसे नगरीय निकाय और पंचायती राज है, तो इनकी भी एक सतही तैयारी आपके पास होनी चाहिए। पंचायतों का कितना स्तर है, नगरीय निकाय कितने स्तरों पर स्थापित होती हैं, उनसे संबंधित जनसंख्या, उनके निर्वाचन के बाद उनके पदभार ग्रहण करने, उनके वेतन आदि जो भी अभी हाल ही में परिवर्तन हुए हैं, और उनकी बैठकों को लेकर के, उनसे संबंधित समितियों को लेकर के तैयारी करने की जरूरत है। जैसे नक्सलवाद को जोड़ा गया है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का उद्भव कहाँ से हुआ, नक्सलवाद को लेकर के क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, नक्सलवाद को की रोकथाम के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। जैसे रेड कॉरिडोर क्या है, इन सब चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं कहना बस इतना ही चाहूँगा अंत में आप लोगों को कि प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा नहीं है। निसंदेह इसका लेवल थोड़ा सा पिछली परीक्षाओं का, जो उप निरीक्षक की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे थोड़ा सा स्तर ऊपर हो सकता है, लेकिन बिना घबराए अगर आप सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में, सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। 1 महीने का समय है, और सभी टॉपिक को अगर हम एक सतही तौर पर भी पढ़ लें तो काफ़ी अच्छे से तैयारी की जा सकती है। मेरी अशेष शुभकामनाएं आप सबको, आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।